प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार में थे तो वहाँ पर वो मिले हैं शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से। एनडीटीवी पर शुभम द्विवेदी का परिवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनकी पत्नी पहलगाम में आतंकियों ने शुभम की हत्या की और हमारे साथ जुड़ रही हैं ईशान्या द्विवेदी जो दिवंगत शुभम द्विवेदी की पत्नी है। ईशान्या, आपका दुख जो है इस वक्त उसके लिए कोई भी शब्द काफ़ी नहीं है। आपकी जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई आपने क्या कहा प्रधानमंत्री से, उन्होंने आपसे क्या कहा है? हमारे मिलने का उनसे रीज़न सबसे बड़ा ये था कि हम उन्हें थैंक यू बोलना चाहते थे, धन्यवाद देना चाहते थे जो उन्होंने आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया, जितनी भी उन्होंने अभी तक कार्रवाई करी है उसके लिए। क्योंकि जब एक विक्टिम की फैमिली बताती है कि हाँ हम धन्यवाद दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी पीड़ा थोड़ी कम हुई है तो बल मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनसे बात करने का बहुत बड़ा रीज़न यही था कि हम उन्हें ये बता सकें कि हम थैंकफुल हैं जो भी वो कर रहे हैं और इससे उनको और जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनको भी एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा और शायद उनको और भी आगे लड़ने के लिए थोड़ी हिम्मत हम भी दे पाएंगे अपनी बातों से। तो प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा? आपने जो का बात कही बहुत बड़ी बात है और आपको ये लगा कि जिस तरह की कार्रवाई की है उसके बाद देश की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, सेना ने जो कार्रवाई की है उससे कहीं आपकी पीड़ा कुछ कम होती है? जी, उन्होंने भी हमसे आज यही कहा कि वो और पूरा देश हमारे साथ है। इवन बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने पापा जी से बोली, उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने ये तक बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, उसके बाद भी आप जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हैं, इस देश के लिए खड़े हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये चीज़ एक्नॉलेज करना भी बड़ी बात है जो उन्होंने एक्नॉलेज करके पापा जी को आज ये बात बोली कि आप जिस तरीके से अपनी पीड़ा को भी भूल के कहीं ना कहीं देश के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि आपकी पीड़ा बहुत बड़ी है। जो उस वक्त पीड़ा आप लोगों ने झेली और उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव हुआ और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह की एक्शन हुआ, आप इस पे तमाम तरह की बातें और पूरा देश इकट्ठा एक साथ खड़ा था। आपके परिवार और आप लोगों ने इस वक्त में आपके जो एहसास होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। क्या आपको लगा कि जो आपके साथ घटना घटी, जो हादसा हुआ, कहीं ना कहीं कोई इंसाफ आपको मिल पाया? कुछ परसेंट बिल्कुल मिला है इंसाफ, लेकिन शायद ये पूरी तरीके से तब होगा जब आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म होगा। और इस चीज़ पे आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी हमसे ये बात बोली कि ये शुरुआत है। जब हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्हें थैंक यू बोला तो उन्होंने ये बोला ये शुरुआत है, अभी जंग बहुत बड़ी है। तो मतलब कि ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन चलेगा और जब जब तक आतंकवाद है तब तक मुझे नहीं लगता ये सरकार शांत बैठेगी। पहलगाम में जो उस दिन हुआ था, जो आप लोगों ने उस वक्त झेला, वो दुख कभी नहीं जाएगा। पर वो वहाँ पर इतने सारे लोगों की जानें गई हैं। उसके बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उससे कहीं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लगातार एक आतंक का मिशन रहे भारत के ख़िलाफ़, उसमें कामयाबी मिली है भारत को उसे रोकने में? बिल्कुल मिली है, कुछ परसेंट शुरुआत है ये। और मैं ये नहीं कहती कि वो 26 लोग वहाँ मारे गए हैं, वो 26 लोगों का बलिदान है कि आज आतंकवाद के ख़िलाफ़ ये लड़ाई हो पा रही है। आतंकवाद के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई इतनी बड़ी स्तर में आज तक मैंने नहीं देखी जो हो रही है या जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैं तो अपने पति को, शुभम को बलिदान ही मानूंगी जो उनके साथ हुआ या जो 26 लोगों के साथ हुआ, ये बलिदान ही है कि आज ऑपरेशन सिंदूर है, आज आतंकवाद के खिलाफ कोई लड़ाई है। जी, ये आपको ये लग रहा है बिल्कुल कि ऑपरेशन सिंदूर या आतंकवाद के खिलाफ भारत पहली दफ़ा एक ज़ोर शोर से एक आक्रामक लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल। और ये मुझे लगता है ये माननीय नरेंद्र मोदी के ही देख रेख में हो सकता था और हो रहा है। और उन्होंने जिस तरीके से आज हमें आश्वासन भी दिया है कि ये चलेगा, ये लड़ाई लंबी चलेगी, तो
पूरी तरीके से ख़त्म होगा आतंकवाद। और मैं डे 1 से कहती आई हूँ कि आतंकवाद अब ख़त्म हो जाना चाहिए। नाउ इट्स हाई टाइम। अब कोई दूसरा शुभम आतंकवाद की वजह से नहीं मरना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। कोई दूसरा शुभम आतंकवाद के में शहीद या उसका बलिदान जो है वो नहीं होना चाहिए। ईशान्या, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री से आपने आज मुलाकात की, आपके परिवार ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के बाद किस तरह का भरोसा या किस तरह का साहस आप लोगों को लगा, मिला, महसूस किया आपने? आज उनसे मिलके कहीं ना कहीं कुछ परसेंट मैं मीडिया को भी थैंक यू इसलिए बोलूँगी कि वो हम सबको जानते थे। उन्हें बताना नहीं पड़ा कि मैं शुभम की वाइफ हूँ या शुभम के पिता या शुभम की माता या मेरी शादी को 2 महीने हुए। उन्हें सब पता था। और इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न आप लोग ही हो, मीडिया ही है, जिनकी वजह से उनको ये चीज़ें पता है। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न उनकी खुद की भी विचारधारा है जो वो सुन रहे हैं हमें। हमें एक न्यूज़ बन के भी जा सकते थे, ख़त्म हो सकते थे, बट वो हमें सुन रहे हैं। उन्होंने आज मुझसे बोला बेटा तुम में बहुत हिम्मत है। तो ये कहीं ना कहीं वो मेरा इंटरव्यूज़ उन्होंने सुना होगा तभी उन्होंने आज ये बात मुझसे बोली, वरना मुझे क्यों जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं वो। लेकिन आज अगर वो मुझसे ये बात स्ट्रेट अवे बोल पा रहे हैं कि बेटा तुम्हें बहुत हिम्मत है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे सुन रहे थे आप लोगों की वजह से, और मेरे इससे इंटरव्यूज़ देख रहे थे। और उनका आज हमसे बात करना कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि एक मुखिया सुनता है अपने देश को। और ये बहुत बड़ी बहुत हिम्मत और बहुत साहस देता होगा आपको इस ऐसे मुश्किल वक्त में कि देश के प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, आपको वो साहस दे रहे हैं, आपको हिम्मत बंधा रहे हैं और आपको जान रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत साहस देता है हमें। ईशान्या, अब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है। ये कोई राजनीति या सियासत की बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अब एक सियासत भी होने लग गई है। पर आपके जो सेंटिमेंट्स हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या इसके ऊपर जो तमाम अब नेताओं के बयान आने लगे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? पॉलिटिकली तो मुझे चीज़ें नहीं पता इतनी, बट जितना मुझे दिख रहा है कि राहुल गांधी जी भी हमसे मिलने आए थे, योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे पास आए थे, मोदी जी भी आए हैं आज। तो ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है, ये हिंदुस्तान का मुद्दा है। ये इसमें विपक्ष पक्ष सभी जब आ रहा है, सभी जब एक हो रहा है और सब एक साथ ये बोल रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है, ये हिंदुस्तान का मुद्दा है। और आज सबको एक होके एक सुर पे बोलना चाहिए कि हमें आतंकवाद से लड़ना है। इसको कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। तो आप तमाम नेताओं से कहेंगी कि इसे पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाएं। इसमें जो लोग मारे गए उनका ये बलिदान है और इसे बलिदान ही मानना चाहिए। और आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है उसको इससे और मजबूती मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसको आपको एक हिंदुस्तानी हो के देखना चाहिए इस मुद्दे को। आप हिंदुस्तानी सबसे पहले हो, उसके बाद आप किसी धर्म में, किसी पॉलिटिकल में हो, आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हो। ईशान्या, आपने कहा कि तमाम ही पॉलिटिकल सियासी दल के जो नेता हैं वो आप लोग के परिवार से आके मिल रहे हैं और ये अच्छी बात है, बड़ी बात है कि इस पर कोई सियासत नहीं हो रही है। आपका परिवार एक बहुत बड़े हादसे से गुजरा है, बहुत बड़ा सदमा है आपके साथ जो हमेशा रहेगा, पर उसके बाद भी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और तमाम तरह की ज़रूरतें रहती हैं। तो आपने कुछ आप लोगों को किस तरह की मुश्किलें इस वक्त हैं, आपको आश्वासन क्या दिया गया आपके परिवार के लिए किसी तरह का? मैम, अभी इससे रिलेटेड हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। इस समय की हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम अपने आप को वापस से खड़े करें, क्योंकि अभी मेरी मदर इन लॉ वो बेड से उठती नहीं, वो हमसे बात नहीं करती। तो अभी हमारी मुश्किल तो यही है। अभी तो हमें अपने आप से ही उठना है, हमें अपने आप को पहले उठाना है। सबसे बड़ी हमारी मुश्किल तो यही है इस समय। बिल्कुल। और उसमें जब देश के प्रधानमंत्री आपके साथ होते हैं, साहस देते हैं, तो आपको हिम्मत और हौसला बहुत मिलता होगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि इस वक्त आप क्या संदेश देना चाहती हैं देश को? जिस तरह से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, सेना को आप कोई संदेश देना चाहती हैं अपने परिवार की तरफ से?
मैं बहुत छोटी हूँ कोई भी संदेश देने के लिए देश को, लेकिन मुझे बस ये कहना है कि आज जिस तरीके से आर्म फोर्सेस लड़ रही है, हम सबको एक होके आतंकवाद के खिलाफ और पूरे देश को एक होके सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बन के आज लड़ाई करनी है और करनी चाहिए। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका शानिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हौसला रखें, और जब आपने जैसा कहा कि आपके परिवार को बहुत हौसला मिला है, हिम्मत मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आपसे मुलाकात की, आपको आश्वासन दिया, सहारा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ जुड़ी, और हमारी तमाम देश की इस वक्त देश आपके साथ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।